छात्रों के अधिकारों पर हमला, लोकतंत्र का अपमान। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में शांतिपूर्ण धरना दे रहे छात्रों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। एसएफआई सचिव कॉमरेड रितेश ने कहा कि स्कॉलरशिप के लिए संघर्ष कर रहे छात्रों पर रात के समय जानलेवा हमला किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति ने तानाशाही रवैया अपनाया। शिक्षा पर हमले, नई शिक्षा नीति एनईपी 2020, फीस वृद्धि और स्कॉलरशिप में कटौती का ये नतीजा है। एसएफआई ने मांग की, हिसार प्रशासन इस बर्बर लाठीचार्ज पर माफी मांगे। छात्र विरोधी स्कॉलरशिप कटौती को तुरंत वापस लिया जाए। दोषी प्रोफेसरों और गार्ड्स पर कार्रवाई हो। एसएफआई का ऐलान, अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो पूरे देश भर के छात्र संगठनों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शिक्षा पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। छात्र चुप नहीं बैठेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि छात्र आवाज बुलंद हो। क्या लोकतांत्रिक भारत में अब छात्र अपनी स्कॉलरशिप के लिए भी आवाज नहीं उठा सकते? हिसार की घटना ने पूरे देश के छात्रों को झकझोर कर रख दिया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एसएफआई ने किया जोरदार विरोध। आइए सुनते हैं छात्र नेताओं की जुबानी, क्या है उनके संघर्ष की हकीकत। नमस्कार दोस्तों, आज एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई विश्वविद्यालय के प्रिंग बटन चौक पर एक धरना प्रदर्शन कर रही है। और ये जो धरना प्रदर्शन है ये हरियाणा में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो बीते 10 जून को छात्रों पर ब्रूटल लाठीचार्ज किया गया था, उसके चलते ये जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो आंदोलन पिछले काफ़ी लंबे समय से हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लड़ा जा रहा है छात्रों द्वारा, ये 13 मई को एक सर्कुलर जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने निकाला था, जिसके चलते स्कॉलरशिप नॉर्म्स में तब्दीली लाई गई थी, उसके लिए ये धरना प्रदर्शन पिछले काफ़ी लंबे समय से हरियाणा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किया जा रहा था। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप नॉर्म्स में पहले जहां 70% सीजीपीए से ज़्यादा जिन छात्रों के मेरिट जाती थी उनको स्कॉलरशिप दी जाती थी, लेकिन अब इसमें तब्दीली लाकर जो 75% से ज़्यादा जिनकी परसेंटेज जाती है, सिर्फ उन्हीं को जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही साथ इसके अलावा एक विलेज डोनर कोटा भी यूनिवर्सिटी में दिया जाता था, जो इस अमेंडमेंट के जरिए जिसमें तब्दीली लाई जा चुकी है। इस विलेज डोनर कोटा के जरिए एक मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सिटी और उन गांवों के बीच में रखा गया था जिन गांवों ने यूनिवर्सिटी को ज़मीन दान में दी थी यूनिवर्सिटी के लिए। और इस कोटे के अकॉर्डिंग हर एक कोर्स में, यूनिवर्सिटी के हर एक कोर्स में एक सीट जो है इन विलेजेस के, इन गांवों के एक छात्र को दी जाती थी। लेकिन अब इसमें बदलकर ये प्रावधान लाया गया कि अगर बीएससी में एक छात्र ने एक सीट को ले लिया है तो उसको दोबारा एमएससी में उस कोटा के अंदर सीट नहीं मिलेगी। तो इसके चलते भी ये लगातार जो है इस कोटे को कमज़ोर करने की साजिश जो है एक तरीके से हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में की जा रही है। और इसके चलते 10 जून को जो है काफ़ी जो आंदोलन है काफ़ी गरमाया और पुलिस ने साथ ही साथ जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रशासन है उन्होंने ब्रूटल लाठीचार्ज उन आंदोलनरत साथियों पर, उन आंदोलनरत छात्रों पर किया, जिसके चलते 8 से 10 छात्रों के सर भी फटे हैं। और इसमें करीब विश्वविद्यालय के 8 अधिकारियों पर, 8 जो प्रोफेसर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं और अलग अलग स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। और ये जो इंसिडेंट है, ये जो वाक़ियात है, ये सिर्फ और सिर्फ इस हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे पूरे देश में किस प्रकार से छात्रों के ऊपर दमन किया जा रहा है भाजपा द्वारा। हम देखते हैं कि अभी हाल ही में जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में किस तरीके से छात्र जो स्ट्रगल डे के चलते आंदोलनरत थे, उनकी किस प्रकार से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने निजता पर उनकी हमला किया और उनके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किस प्रकार से उन्होंने रिवील किया, उसको किस प्रकार से डिसमिनेट किया ताकि वो उनको टारगेट किया जा सके। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जो छात्र इलीगल एक्सपल्शन के छात्रों के चलते उनके आंदोलनरत थे, उनके एक्सपल्शन के खिलाफ जो आंदोलन लड़ रहे थे, उनके साथ किस प्रकार से रिप्रेशन किया गया, उनको किस प्रकार से एक्सपेल किया गया। पिछले साल एक बहुत बड़ा आंदोलन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो बिहार में आंदोलन चल रहा था छात्रों द्वारा, उसमें किस प्रकार से ब्रूटल लाठीचार्ज उन छात्रों पर किया गया। और अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की ही बात करें तो संजौली कॉलेज, जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस संजौली कॉलेज है, उधर भी किस प्रकार से 6 छात्र जो एक सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट के खिलाफ और जो हॉस्टल की लगातार जो फीस में बढ़ोतरी की जा रही थी उसके खिलाफ आंदोलनरत थे, उनको किस प्रकार से एक्सपल्ड किया गया था। उसके हम देख सकते हैं कि वो भी एक एग्जाम्पल है हमारे देश में बढ़ते छात्रों के ऊपर दमन का। और ये जो छात्रों के ऊपर दमन है
इसके चलते हमारे जो छात्रों के सर्कमस्टांसेस हैं, जो कंडीशन हमारे पूरे देश में छात्रों की है, वो सीधा हमारे रिपोर्ट्स में और अलग अलग स्टेटिस्टिक्स में झलकती है। हम देखते हैं कि NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 2-3 सालों में छात्रों की जो सुसाइड रेट है उसमें 2% की बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल प्रदेश में ही कई सारे छात्र सुसाइड कर रहे हैं। पिछले साल जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC के जो लाठीचार्ज हुआ था, जो आंदोलन बना था, उसके चलते कई सारे छात्रों ने आत्महत्या करी है। तो कई सारा एक तरीके से जो पूरा कलेक्टिव जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो एक प्रकार से चीख रही है, अपनी व्यथा जो है व्यक्त कर रही है हमारे प्रदेश की सरकार और देश की सरकार के समक्ष। लेकिन जो हमारी देश की सरकार है उसके कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही। ऊपर से जो इनके पिछलग्गू संगठन है, जो हमारी देश की सरकार, जो हमारी केंद्र की सरकार है, उनके जो पिछलग्गू संगठन है, वो चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, वो चाहे करनी सेना हो, वो चाहे बजरंग दल हो, वो किस प्रकार से समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो भी सीधे साफ झलकता है। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में अलग अलग कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो है क्षेत्रवाद की राजनीति, कम्युनलिज्म की राजनीति लगातार वो है करने की कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार से 2020 में दिल्ली विश्वविद्यालय में और JNU जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से दंगे भड़काए जाते हैं इनके द्वारा उधर दंगई जो है कॉलेज इनके कैंपसेस में जाते हैं, उधर छात्रों के ऊपर बर्बर जो है हमले करते हैं, जिसके चलते कई सारे छात्र गंभीर रूप से घायल भी होते हैं। और जो छात्र इनके खिलाफ आवाज़